नमस्कार। आपको हमने आई रेट में एंट्री करने की बात बताई और किस प्रकार से आई रेट में एंट्री करना है, आई रेट की महत्ता क्या है, वो तमाम चीज़ें आप तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। एक बात आपको बताना भूल गए कि आई रेट की ज़रूरत, आई रेट में डेटाबेस को मैनेज करने की ज़रूरत, उससे पहले रोड एक्सीडेंट क्या होता है, क्यों होता है रोड एक्सीडेंट, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको देखना चाहिए, रोड एक्सीडेंट में हमको क्या चीज़ों को प्रिकॉशन के रूप में लेना चाहिए, वो सभी बातें आप तक हम साझा करेंगे। आप मेरे साथ बनिए और उन तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करिए कि रोड एक्सीडेंट क्यों होते हैं, उनके कारण क्या है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, और रोड एक्सीडेंट के स्लोगन के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बनिए और जानने की कोशिश करिए कि भारत में रोड एक्सीडेंट कैसे होते हैं। रोड एक्सीडेंट इन इंडिया, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम रोड एक्सीडेंट को देखेंगे तो रोड एक्सीडेंट इन इंडिया इज ए सिग्निफिकेंट कंसर्न ड्यू टू कंट्री हाई पॉपुलेशन, growing vehicle numbers and the diverse road condition. Road accident in India are among the highest in the world, causing thousands of death and injury annually. प्रति वर्ष अगर हम देखें तो भारत एक ऐसा देश है जहां रोड एक्सीडेंट की संख्या पूरे विश्व में अधिक है। इसका मुख्य रूप से एक कारण तो ये भी बनता है कि यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है, जो जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है उसी हिसाब से यहाँ गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है, और रोड का जो कंडीशन भी है एक महत्वपूर्ण रीजन है कि रोड एक्सीडेंट भारत में ज्यादा हो रहे हैं। क्या है रोड एक्सीडेंट? ये एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जिसमें मुख्य रूप से जो डैमेज होता है, इंजरी, लॉस, इसके महत्वपूर्ण जो एक्सीडेंट कैन हैपन इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट सच एज एक्सीडेंट टिपिकली अराइज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, जैसे मानव एरर है, मैकेनिकल फेल्योर है, पर्यावरण का कंडीशन है, और जो अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंस है, अप्रासंगिक जो घटनाएं हैं, कारण हैं, ये तमाम चीजें जो है ये एक्सीडेंट के महत्वपूर्ण कारणों में से हैं। कोई नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो, लेकिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। भारत में अगर एक्सीडेंट को देखें तो इंडिया रिकॉर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ग्लोबली। नंबर 1 है रोड एक्सीडेंट में भारत। स्टैटिस्टिक्स डेटा की अगर बात करें तो ओवर 1,50,000 डेथ एंड 4 लाख इंजरी ऑक्योर्ड एनुअली ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। जो WHO का डेटा कहता है कि प्रति वर्ष 1,50,000 मृत्यु और 4 लाख की इंजरी के केसेस जो है रोड एक्सीडेंट में आते हैं। रोड ट्रैफिक इंजरी RTIs was 9th leading cause of death in 2004 and expected to be 5th leading cause of death by 2030। 5वें स्थान पर जो 2030 तक जो है ये रोड एक्सीडेंट का जो मामला है, ये इंजरी का जो मामला है वो बढ़कर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए इसका डेटाबेस होना बहुत जरूरी है। जो आई रेट जो एप्लीकेशन आया है, आई रेट जो ऐप आया है, आई रेट जो पोर्टल आया है, जिसमें मुख्य रूप से इस डेटाबेस की ओर, इस रोड एक्सीडेंट की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना और कैसे हम इससे बच सकें, इसके लिए प्लानिंग करना, इसकी तैयारी करना, जीवन को, मृत्यु को रोकने के लिए किस तरह से हम आगे कार्य करेंगे, इन तमाम चीजों को आई रेट में देखने की बात की गई है। तो इसमें मुख्य रूप से कारण क्या है कि किस कारणों से जो है ये रोड एक्सीडेंट इतने ज्यादा हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो मनुष्य जो है, ह्यूमन फैक्टर्स जो है, ये जैसे हम देखें तो ओवर स्पीडिंग,
आज ऐसा प्रचलन आ गया है कि जो स्पीड है, ड्राइविंग बियॉन्ड स्पीड लिमिट रिड्यूस रिएक्शन टाइम, इंक्रीजिंग द लाइवलीहुड ऑफ कोलिशन, ऑब्स्ट्रक्टेड ड्राइविंग, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, मोबाइल फोन चलाते हुए, खाना खाते हुए या अन्य कुछ एक्टिविटी करते हुए गाड़ी चलाना, ड्रंक ड्राइविंग जैसे कि अल्कोहल आदि चीजें लेकर के, भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जो ड्रंक है, दारू पी करके जो गाड़ी चलाना, ये भी एक्सीडेंट का एक महत्वपूर्ण कारण है, सबसे बड़ा कारण। ट्रैफिक रूल को अवॉइड करना, जैसे कि ओवरटेक करना, रेड लाइट को जंप करना, कई ऐसे कारण हैं जो ट्रैफिक रूल को इग्नोर करके हुए ये इंसिडेंट होते हैं। फटीग ड्राइविंग ड्यू टू लॉन्ग आवर्स ऑफ द रोड, स्पेशली एमंग ट्रक एंड बस ड्राइवर। इसमें भी आपको दिखाई नहीं देता, धुंधलापन आता है और बहुत दूर दूर तक देर तक चलाना गाड़ी, ये भी एक कारण है। एग्रेसिव ड्राइविंग जैसे रेस ड्राइविंग होता है, रोड रेज एक्सीडेंट्स होते हैं, ये तमाम कारण हैं जो मनुष्य जो है ये सबको रोक सकता है। लेकिन आज एक हमारे रूटीन लाइन में, रूटीन जीवन में ये आ चुके हैं। दारू पीना, ओवर स्पीड चलाना, रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, व्हीकल रिलेटेड फैक्टर, जिसमें गाड़ी की जो मैन्युफैक्चर हुआ है अगर गाड़ी के माल फंक्शन को देखें तो कहीं ब्रेक फेलियर हो गया, टायर बस्ट हो गया, पुअर मेंटेनेंस है, तो ये जब गाड़ी चलाने से पूर्व जो है इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत होता है। पर ये इग्नोर कर करके भी जो है ये घटनाएं, अप्रत्याशित घटनाएं होती है। कई बार ओवरलोडिंग भी एक फैक्टर होता है, जहां पैसेंजर्स को या सामान को कैपेसिटी से ज्यादा लेकर के जाना, ये भी एक एक्सीडेंट का कारण होता है। इनप्रॉपर लाइटिंग, दिखाई नहीं देना, विजिबिलिटी कम होना, रात के समय अगर लाइट नहीं है तो ऐसे में गाड़ी चलाना, कम दिखाई देना, ये एक कारण है। तो इसको भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि हम रोड एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है। कई बार क्या होता है, जो हम तो अपना ठीक कर लिए, लेकिन कई ऐसे रीजन होते हैं जो पर्यावरण दृष्टिकोण से होता है। जैसे पुअर रोड कंडीशन, कहीं पे रोड टूटा हुआ है, कहीं पे अनइवन सरफेस है, वेदर कंडीशन, कहीं पे फॉग आ गया, कोहरा आ गया, पानी गिर गया, बर्फ की बारी हो गई, ये तमाम चीजें हैं। इनएडिक्वेट साइनेज, जैसे कहीं पे मिसिंग और अनक्लियर रोड साइन, इसके कारण भी कंफ्यूजन हो जाता है और घटनाएं होती है। इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, lack of pedestrian crossing, poor designated intersection and inadequate safety barriers, ये सभी इन्वायरमेंट फैक्टर के रूप में आते हैं। और भी कारण हैं, जैसे पेडेस्ट्रियन नेग्लिजेंस, एनिमल क्रॉसिंग, भाई कई बार रोड में एनिमल बैठे हुए हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, कई सारी चीजें हैं। विदाउट हेलमेट आप गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट आप नहीं बांधे हैं, तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको ये रोड एक्सीडेंट के लिए प्रेरित करता है और रोड एक्सीडेंट का एक महत्वपूर्ण कारणों में ये माना जाता है। कैसे हम रोड एक्सीडेंट को रोकेंगे? रोड एक्सीडेंट आपने देखा, चाहे वो मानवकृत हो, पर्यावरणकृत हो, तो ये जो रोड एक्सीडेंट है उसको हम कैसे रोकेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम इस पे थोड़ा सा कार्य करें और ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि रोड एक्सीडेंट को बहुत हद तक काम इसमें कम किया जा सकता है। प्रिवेंटिंग रोड एक्सीडेंट रिक्वायर ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की बात करता है, इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट, और इन्फोर्स करके लॉ को कानून को लगाने की बात करता है, पब्लिक अवेयरनेस की बात करता है, और इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। Here are key strategy for road accident prevention.
हम कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं जो रोड एक्सीडेंट की जो रणनीति है उसको बढ़ावा देगा। तो इसमें सबसे पहला है फॉलो ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन। रूल और रेगुलेशन तो बने हुए हैं, पर जैसे कि स्पीड लिमिट होना चाहिए, रोड का साइन हो, रेस्पेक्ट ट्रैफिक सिग्नल का पालन हो, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स हो। कई बार क्या है जो ओवरटेक करते हैं, ये भी इसमें भी जो अवॉइड करना चाहिए। तो ये ट्रैफिक रूल का पालन अनिवार्य रूप से हो, तभी जा करके जो है वो इस रोड एक्सीडेंट को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अवॉइड डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। डू नॉट यूज मोबाइल फोन फॉर कॉल और टेक्सटिंग यूजिंग ड्राइविंग। Stay focused on the road and avoid engaging in activity like eating or adjusting devices. ये कई बार होता है ना, आजकल तो जमाना ऐसे ही हो गया कि मोबाइल में आप खेल रहे हो, मोबाइल को देख देख करके खा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ और कर रहे हो, सेटिंग चालू कर दी हो। ये तमाम चीजें हैं जो इसको अवॉइड करने की जरूरत होता है जो ड्राइविंग के समय। नेवर ड्राइव अंडर द इन्फ्लुएंस। अवॉइड ड्राइविंग आफ्टर कंज्यूमिंग एल्कोहल और ड्रग्स। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको एल्कोहल या कोई जो ड्रग्स आपको नहीं लेना चाहिए। यूज ए डेजिग्नेटेड ड्राइवर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफ अंडर द इन्फ्लुएंस। ड्राइवर का उपयोग करना चाहिए। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, रेगुलर व्हीकल मेंटेनेंस। व्हीकल का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, चाहे ब्रेक हो, टायर हो, लाइट हो, ये सभी चीजों को जो है आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। जब आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपका एक्सीडेंट बहुत कम होने के चांसेस होंगे। यूज सेफ्टी इक्विपमेंट। सेफ्टी इक्विपमेंट में जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से बांधें। मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट का उपयोग करें। साइकिल चला रहे हैं तो प्रोटेक्टिव गियर का उपयोग करें। ये तमाम चीजें हैं जिसको आप अगर पालन करते हैं तो रोड एक्सीडेंट को आप प्रिवेंट करने में मदद करेंगे। बी कॉशियस ड्यूरिंग एडवर्स वेदर। ये भी है, कई बार आपको पानी गिरेगा, कोहरा छा जाएगा, बर्फबारी होगी। उस स्थिति में आप अपना हेडलाइट है, फॉग लाइट है, लो विजिबिलिटी कंडीशन में आप प्रिकॉशन रखें, तो कहीं ना कहीं जो है आप रोड एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने में मदद करेंगे। कई बार बर्फ हो रहा है, घना कोहरा है, आप इंडिकेटर नहीं जला रहे हैं तो भी एक चांसेस रहता है कि दूसरा आदमी आकर के ठोक ना दे। प्रोमोट अवेयरनेस एंड एजुकेशन। रोड सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और ओवर स्पीडिंग और ड्रंक ड्राइविंग, रिस्की बिहेवियर, इन तमाम चीजों पे लोगों को अवेयरनेस और एजुकेशन देना चाहिए, तब जा करके जो है हम इसको रोक सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज है, इन्फोर्स लॉ स्ट्रिक्टली। जो भी कानून बने हुए हैं उसका पालन जो है, कोई अगर ट्रैफिक वायलेशन को तोड़ रहा है, रूल को तोड़ रहा है, तो उसका जो है ना टेक्नोलॉजी का उपयोग करते, जैसे स्पीड कैमरा, वेथलाइजर्स, ऑटोमेटेड ट्रैफिक मॉनिटरिंग, इन तमाम चीजों का उपयोग करके जो है लॉ को अनिवार्य रूप से पालन कराना चाहिए। इम्प्रूव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो शासन स्तर का काम रहता है कि भाई जो पथ बने होते हैं, पेथोस, वेरियस, स्मूथ रोड सरफेस, क्लियर रोड साइन, वेल मार्क लैंड, proper lighting or highway design, roads with adequate pedestrian crossing and separate lanes for two wheelers। इन तमाम चीजें जो है हमने को उस ध्यान देने की जरूरत है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में हम अगर बात करें तो इक्विप रोड्स एंड इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम such as helpline number and a quick access ambulance, adequate people about first and measures for accident victims। ये सभी चीजें क्या होता है कि भाई जैसे रोड में एक्सीडेंट हुआ, तत्काल वहां पे एम्बुलेंस, चिकित्सक टीम, ये तमाम चीजों की व्यवस्था अगर हो जाए तो हम रोड एक्सीडेंट में जो प्रिवेंशन के सारे पहलुओं को हम कर सकते हैं। यहाँ जो की प्रैक्टिस ड्राइवर के लिए है
ये तो है कि अवॉइड ड्रिंकिंग व्हेन टायर्ड आर स्लीपी, अवॉइड अवॉइड ड्राइविंग व्हेन टायर्ड आर स्लीपी। अगर आप थक गए हैं, नींद आ रही है, तो उस समय आपको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेंटेन सेफ डिस्टेंस, कीप ए प्रॉपर गैप फ्रॉम द व्हीकल अहेड, आगे की गाड़ी से पीछे की गाड़ी का डिस्टेंस बराबर हो। ओबे स्पीड लिमिट, जो एडजस्ट स्पीड बेस्ड ऑन रोड एंड ट्रैफिक कंडीशन रोड को ध्यान में रखते हुए जो स्पीड लिमिट का पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी जाकर के जो है हम रोड एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। की एरियाज ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी अवेयरनेस शुड बिगिन फ्रॉम चाइल्डहुड। जो हम अगर अवेयरनेस की बात करें कि किस प्रकार से हम अवेयरनेस का है, तो सबसे पहला जो है बचपन से ही सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में जानकारी होना चाहिए। बच्चे जो वीडियो में कंप्यूटर गेम आदि जो सिमुलेटेड रेसिंग वगैरह का जो गेम खेलते रहते हैं, उनको गवर्नमेंट बैन कर देनी चाहिए, या फादर जो है, पेरेंट्स जो है, उसमें जो है हैबिट को जो है वो बच्चों में वो रेसिंग की हैबिट को बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि इससे देख करके बच्चे जो है हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर उस हिसाब से गाड़ी चलाते हैं। टीवी एंड अदर मीडिया शुड बी इफेक्टिवली यूज फॉर पब्लिक सेफ्टी अवेयरनेस। टीवी और मीडिया का उपयोग जो है पब्लिक सेफ्टी अवेयरनेस के लिए करना चाहिए, ताकि जो है वो कार्य आसानी से हो सके। मोटर स्पोर्ट स्पेशली रेसिंग शुड बी बैन्ड बाय गवर्नमेंट। जो रेसिंग के जो मोटर करते हैं, स्पोर्ट वगैरह करते हैं, इसमें टोटल जो है गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए। रोड सेफ्टी स्लोगन ये जगह जगह पब्लिश होना चाहिए, ताकि लोग जो है इसको देख करके सीख सकें। ड्राइव सेफ, अराइव सेफ, योर फैमिली इज वेटिंग, डोंट रिस्क स्पीडिंग, ए हेलमेट इजंट चॉइस, इट्स ए लाइफ सेविंग डिवाइस, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, drink and drive, you are gambling with life, share the road, save a life, put your phone down and drive with care, little life आज there। ये ऐसे सेफ्टी स्लोगन को जगह जगह पब्लिश करना चाहिए, ताकि आसानी से लोग जो है समझ सकें और सेफ ड्राइव कर सकें। आगे के वीडियो में हम आपको बताने जाएंगे कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस में किस प्रकार आप अपने अस्पताल को इनरोल करेंगे, कैसे आप एक विभाग दूसरे विभाग का मदद करेंगे, किस प्रकार आप अपने मोबाइल में आईरेड ऐप को इंस्टॉल करके आप आसानी से उसमें पेशेंट की एंट्री और सभी चीजें आप कर पाएंगे। उन तमाम चीजों को आपको हम आगे दिखाने का प्रयास करेंगे। आप बनिए हमारे साथ और इस मुहिम में रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, आईरेड इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस में आप एक अपना भागीदारी सुनिश्चित करिए। बनिए मेरे साथ और देखिए आईरेड। बहुत बहुत धन्यवाद।